तुम सही सुन रहे हो, बागी 4 एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी। और तुम फिर से सही सुन रहे हो, कॉन्जरिंग वाज एज बैड एज आई हैड एक्सपेक्टेड। पिछले कुछ टाइम से कुछ रिलीज नहीं हुआ, फिर अचानक से एक ही दिन 2 बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी आ गई। पर खैर शुरू करते हैं सिलसिला बागी 4 से। ओके, दिस मूवी इज एज ब्रेन रॉट, फ्रस्ट्रेटिंग, इंटॉलरेबल एज इट कैन बी। लेजिट हर एक डायलॉग, कोई भी फनी, सीरियस, होलसम मोमेंट ही चल रहा हो, हर एक डायलॉग एक बुरे जोक का पंच लाइन लगता है एंड चेरी ऑन द टॉप राइम भी करता है। माँ कसम कितनी इंटॉलरेबल हो गई थी ये मूवी, बता नहीं सकता। अब बागी 2 में ऐसा नहीं था कि वो उसकी बंदी डिल्यूजन में जी रही थी कि उसकी एक बच्ची है, लेकिन थी में एक्चुअली वैसे ही इस मूवी में भी। पर इस बार ये गजनी इफेक्ट हमारे हीरो के साथ हो रहा है। और उससे याद आया, ये मूवी अपने फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करती है वो बहुत ज्यादा गजनी जैसा लगता है। और अगर ये मूवी उस कॉन्सेप्ट को बखूबी से फॉलो करती तो ये मूवी मेरे लिए बॉलीवुड की इस साल की बेस्ट मूवी बन सकती थी फॉर श्योर। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मूवी का जो फर्स्ट वाला स्टोरी बीट है जिससे ये मूवी स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि रॉनी प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ की लव ऑफ हिज लाइफ एक एक्सीडेंट में मर जाती है एंड अजीब बात यह है कि उसके आसपास किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, और फॉर सम रीजन उसके फोन में भी कोई उसकी फोटो नहीं है और सब बोल रहे हैं ये उसका डिल्यूजन है। और लाइक सिक्योरिटी फुटेजेस में भी वो अकेला है जब वो बोल रहा था कि वो अलीशा के साथ था। अब सबको पता है ये डिल्यूजन नहीं है और अलीशा एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फॉर 1 सेकेंड मैं सोच रहा था कि वेट, डिड दे एक्चुअली राइट अ गुड स्टोरी? लेकिन नहीं। फिर आता है एक मासी एक्शन सीन जिसमें पता लगता है कि ये कोई तो मास्टरमाइंड है जिसने पूरी दुनिया को पैसे खिला रखे हैं टाइगर से झूठ बोलने के लिए कि उसकी बंदी एग्जिस्ट नहीं करती, हु इज प्लेड बाय संजय दत्त। अब टाइगर भैया, संजय बाबा और बाकी हमारी 2 मोहतरमाओं ने बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इतनी फेक लगती है उनकी एक्टिंग। अलीशा प्लेड बाय हमास कौर इतनी स्टिफ रहती है पूरी मूवी में, ऐसा लगता है कि या तो वो स्क्रिप्ट सामने पढ़ रही हैं या फिर स्कूल की कोई स्पीच दे रही हैं। और मुझे इंडियन सिनेमा से एक सवाल है कि अगर तुमसे ग्रीन स्क्रीन नहीं छुप सकती तो यूज क्यों करनी है? तुम ऐसे सीन सी मत लिखो ना जिसमें ग्रीन स्क्रीन यूज करनी पड़े। अगर तुम ChatGPT से पूरी स्क्रिप्ट लिखा सकते हो तो तुम ये भी तो पूछ सकते हो ना कि इस सीन को बिना ग्रीन स्क्रीन के कैसे इस्तेमाल करें। शांत कालाधारी भीम, शांत। नहीं, मेरा एक और सवाल है। रॉनी एक डिफेंस सी ऑफिसर रोड पे भागकर एक गंजेड़ी को क्यों पकड़ रहा है? नॉर्मल पुलिस के काम क्यों कर रहा है एक सी ऑफिसर? और पता है मूवी में ग्रीन स्क्रीन वाले सिर्फ 2 ही सीन हैं और गेस करो वो क्या है? टाइगर श्रॉफ के शिप पे खड़े होने वाली हैं वो, ये दिखाने वाले कि वो एक सी ऑफिसर है। तो तुमने मूवी को इनएक्यूरेट बनाया ताकि तुम अपनी ग्रीन स्क्रीन को एडिट करने की इनकॉम्पिटेंसी दिखा सको। क्या सेंस बन रहा है इस बात का? और क्या डायलॉग्स इससे भी खराब होने वाले थे? क्योंकि मूवी के हर दूसरे सीन में होठ दिखे। नहीं, मेरी फेटिशस नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि आधी से ज्यादा मूवी में होठ अलग हिल रहे हैं और डायलॉग अलग बोला जा रहा है। ऑनेस्टली ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये मूवी इंडिया में बनी है इसलिए नहीं बन पाती। मतलब जो क्लासिक ट्रोप्स नहीं है कि मास्ती बना दो सब कुछ, गाने डाल दो भर भर के फॉर नो फकिंग रीजन, और इलॉजिकल सीन्स। मतलब एक सीन है जिसमें किसी ने बंदूक तान रखी है टाइगर पे और अलीशा आती है, बंदे का हाथ पकड़ती है और बंदूक अपनी तरफ कर देती है फॉर नो फकिंग रीजन। तो ऑनेस्टली अच्छी मूवी है ये, लेकिन इंडिया में बनी हुई नहीं, बॉलीवुड में बनी हुई और बागी फ्रेंचाइज का पार्ट होने की वजह से ये अच्छी नहीं बन पाती। अब एक बुरी फ्रेंचाइज की नॉट सो बुरी मूवी से एक अच्छे फ्रेंचाइज की थोड़ी काइंड ऑफ बुरी मूवी पढ़ते हैं, कॉन्जरिंग लास्ट राइट, जो सपोजिटली लास्ट मूवी है कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंडिंग उन्होंने ऐसी रखी है कि वो और बना सकते हैं अगर चाहे तो, बट नो वरी, मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कॉन्जरिंग 3 से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट तो हुआ था मैं इस फ्रेंचाइज से। नीचे ही जाती गई है ये फ्रेंचाइज, और लास्ट राइड्स के लिए भी मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और मैं ना ज्यादा एक्साइटेड भी था। बचपन में जब कॉन्जरिंग देखी थी तब हॉरर के साथ ज्यादा ताल्लुकात नहीं था, इसलिए जंप स्कैर्स भी डरा देते थे। लेकिन अब जब डिसेंट अमाउंट ऑफ हॉरर मूवीज देख ली हैं तो वो साइकोलॉजिकल हॉरर का वो एंटिसिपेशन बिल्डअप चाहिए होता है मुझे, ताकि मुझे डर फील हो। आई नो आई एम स्ट्रांग, थैंक यू फॉर नोटिसिंग। पर खैर कॉन्जरिंग 4 ने मुझे नहीं डराया, इवन तो शायद ये दूसरी हॉरर मूवी होगी जो मैंने थिएटर जाके देखी थी, एंड कोइंसिडेंटली पहली वाली कॉन्जरिंग 2 थी जिसने मुझे डराया था थोड़ा। एंड आई बिलीव जो थिएटर का पूरा माहौल होता है वो हेल्प भी करता है तुम्हें डरने में, लेकिन मुझे ज़्यादा डर लगा नहीं। बस कुछ सेकेंड्स ही होंगे जब इसने एक अच्छी एंटिसिपेशन बिल्ड करके रखी थी, वरना तो मैं इस पूरी मूवी को जज ही कर रहा था इसके वो क्लासिक हॉरर ट्रोप्स के लिए। वो नहीं होते कि पता है वहां पे खतरा है लेकिन तब भी जाए जा रहे हैं। इवन दो आई एक्सपेक्टेड मीडियोक्रिटी फॉर द मोस्ट पार्ट, आई स्टिल गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। लाइक थिएटर से निकलने के बाद मैं था कि हाँ हॉरर मूवी देखी है बस। रिसेंटली जो वेपन्स निकली थी वो देखने में बड़ा मजा आई थी मुझे, और इंडिया की जो वर्स्ट लेवल 2 थी वो भी इससे बेहतर थी। बस एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कॉन्जरिंग मूवीज की कि एंड आते आते जब वो क्लाइमैक्टिक बैटल चल रही होती है और हमारे हीरोज हारने वाले नहीं होते तो उन्हें एक मिरेकल तरीका मिल जाता है विलन को हराने के लिए। तो उससे पहले की वो हेल्पलेसनेस और वो क्लूलेसनेस उसे फील कराने में कॉन्जरिंग मूवीज बहुत अच्छा काम करती हैं। मुझे अभी भी याद है कि कॉन्जरिंग 2 की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए वही थी कि जब एड और लॉरेन दोनों टेप
रिकॉर्डर्स को साथ में चलाते हैं, उन्हें पता लगता है कि वो लड़की जो प्रोसेस्ड थी वो उन्हें मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। फिर वो वापस जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक भूत की पावर्स पीक पे पहुंच जाती हैं। लेकिन फिर वो कैसे स्टम्बल करते हैं उसके नाम पे, एंड दैट्स हाउ वो उसे हराते हैं। डराया हो ना डराया हो, लेकिन उस एंड की एंटिसिपेशन मेरे लिए उस मूवी की बेस्ट बात थी। और इसमें भी है वो बहुत अच्छी नहीं है इवन दो, मेरे लिए इनफैक्ट एक सीन आता है जिसमें जिस फैमिली को वो भूत हॉन्ट कर रहा है उसमें से एक मेंबर एक वीडियो रिकॉर्डिंग में उस फ्रेम पे पॉज करने की कोशिश कर रही है जिसमें वो भूत दिखा था, और वो सीन की एंटिसिपेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें थोड़ा बिल्ड हुआ था एंटिसिपेशन। अब देखो, अच्छी दिल रुका देने वाली एंटिसिपेशन बिल्ड करने वाली राइटिंग देना उतना आसान नहीं होता, तो ठीक है कर दिया माफ। बस क्योंकि एड और लॉरेन की इस पूरी जर्नी को हम देखते आ रहे हैं, कैसे वो इन मुश्किलों का सामना करते थे, और क्योंकि उनकी इस पूरी सागा को एक एंडिंग मिल रही है, तो इसलिए उतना बुरा नहीं लगता। बस वेटिंग फॉर द डे कि कब स्टूडियो बोलेगा कि कॉन्जरिंग फैंस के लिए हम इसका 5th पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसको वापस से इस फ्रेंचाइज की फाइनल मूवी बोली जाएगी।